अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सराफा बाजार, क्या दुनिया फिर तूफानी तेजी की ओर बढ़ रही है। कल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सिर्फ अमेरिका की राजनीति की खबर नहीं है। ये फैसला आज नहीं, आने वाले महीनों में सोने चांदी के भाव कैसे चलेंगे इसका आधार बदल देता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ट्रंप के टैरिफ पावर पर ब्रेक की, और ये समझेंगे कि क्या दुनिया में सराफा बाजार एक बार फिर तूफानी तेजी की चाल की ओर या उस तेजी की तैयारी में है। यह वीडियो भावनाओं पर नहीं, खबरों पर नहीं, सिस्टम पर आधारित एक डीप एनालिसिस के बेसिस पर है। कल अमेरिका में असल में क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने एक बहुत साफ लाइन खींच दी। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति सीधे और बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकता जब तक कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी ना हो। इसका मतलब ट्रेड पॉलिसी अब फास्ट ट्रैक नहीं, इकोनॉमिक डिसीजन अब कोर्ट, कांग्रेस और राजनीति तीनों में फंसेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान दीजिए, ये फैसला टैरिफ घटने या बढ़ने की खबर नहीं है, ये फैसला डिसीजन मेकिंग स्लो होने की खबर है। वर्ल्ड मीडिया इसको कैसे पढ़ रही है? अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो लगेगा टैरिफ पावर लिमिटेड, लेकिन अगर आप रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग जैसे ग्लोबल डेस्क का टोन पढ़ें तो असली बात कुछ और है। वर्ल्ड मीडिया का डर, आज टैरिफ रुका, कल सैंक्शंस अटक सकते हैं, परसों करेंसी एक्शन कोर्ट में जा सकता है। मतलब यूएस पॉलिसी अब एग्जीक्यूट होने में भरोसेमंद नहीं रही। मार्केट के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यहीं से सराफा बाजार की कहानी शुरू होती है। ट्रंप एंगल को मार्केट कैसे देख रही है? डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से हारे हैं, लेकिन मार्केट जानती है ये अंत नहीं, तरीका बदलने की शुरुआत है। वर्ल्ड मीडिया का रीडिंग, डायरेक्ट टैरिफ मुश्किल है और इनडायरेक्ट प्रेशर आसान होता है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस, स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस, करेंसी रिटोरिक और सप्लाई चेन प्रेशर। मार्केट समझ रही है नॉइज खत्म नहीं होगा, सिर्फ उसका रास्ता बदल जाएगा, और जब नॉइज खत्म नहीं होती, बुलियन क्वाइटली एक्यूमुलेट होता है। डॉलर का मुद्दा जो खुलकर नहीं बोला जा रहा है, यह बहुत अहम है। यह फैसला डॉलर को तुरंत नहीं गिराता, डॉलर को तुरंत नहीं उड़ाता, लेकिन डॉलर की पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को स्लो करता है। जब इकोनॉमिक फैसले कोर्ट में उलटते हैं तो फॉरेन मनी पूछती है, क्या यूएस पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है? गोल्ड सिल्वर डॉलर के खिलाफ नहीं चलते, गोल्ड सिल्वर क्रेडिबिलिटी गैप में चलते हैं, और यही गैप अब वाइडन हो चुका है, यही गैप अब चौड़ा हो चुका है। भाव नहीं, स्ट्रक्चर देखिए। वर्ल्ड बुलियन डेस्क गोल्ड को ऐसे पढ़ रही है जैसे सेंट्रल बैंक बाइंग रुकी नहीं, फिजिकल डिमांड शांत है, कमजोर नहीं, और पेपर मार्केट में प्रेशर नहीं है। मतलब पैनिक बाइंग नहीं, पैनिक सेलिंग भी नहीं। गोल्ड का रोल यहाँ शॉक एब्जॉर्बर की तरह है, पॉलिसी कंफ्यूजन का बफर है। इसीलिए एक दिन की तूफानी तेजी नहीं, लेकिन हर गिरावट पर डिमांड मौजूद है। गोल्ड की चाल धीमी, भारी, लेकिन ग्राउंडेड है। असली चाल यहाँ यहीं छुपी है, सिल्वर हेडलाइंस में नहीं है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। मीडिया अभी भी सिल्वर को इंडस्ट्रियल रिकवरी डिपेंडेंट मान रही है, लेकिन रियलिटी डिफेंस, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों पर कोर्ट डिसीजन का नेगेटिव असर नहीं है। सिल्वर अभी दबा है, टूटा नहीं है, वॉलेटिलिटी आई है, सिल्वर लेट एक्सप्लोड करता है, इतिहास यही दिखाता है। तो सवाल वही, क्या तूफानी तेजी आएगी? साफ जवाब इसका ये है, आज कल तो नहीं, एक कैंडल में भी नहीं, लेकिन पॉलिसी डिले, पॉलिटिकल फ्रिक्शंस और इलेक्शन नॉइज अगर बढ़ा तो गोल्ड स्टेडिटी ऊपर, सिल्वर तेज परसेंटेज मूव्स करेगी। तूफान एक लहर नहीं, कई वेव्स में आएगा, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सोने चांदी के भाव नहीं बदलता, भावों की दिशा तय करने वाला सिस्टम बदल देता है। ये पैनिक रैली नहीं, क्रैश ट्रिगर नहीं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है बुलियन के लिए,